देखो ना, मेरे जो मंदिर का डेकोरेशन है वो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था। ये वीडियो आपके साथ मैंने कल शेयर किया था। जन्माष्टमी के एक दिन पहले मैं अपना मंदिर डेकोरेट कर लेती हूँ। भगवान जी का जो साफ़ करना होता है, अपने जो विग्रह होते हैं पीतल के या फाइबर वगैरह के, उनको सबको स्नान आदि करा के मैं एक दिन पहले ही सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा हौच पौच मन नहीं होता, वरना तो बहुत परेशानी होती है। तो एक दिन पहले ही मैंने सारा सब कुछ कर लिया था। और जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह आराध्या ने नहा के ना भगवान जी का श्रृंगार कर दिया था, लड्डू गोपाल जी का खूब सुंदर सा। तो सुबह का श्रृंगार जो है ना वो हो गया था, और उसके बाद पूरे दिन फिर हम लोगों को करना था काम। क्योंकि जन्माष्टमी का एक त्यौहार ऐसा होता है ना कि जितनी भी तैयारियां करो ना तो कम ही लगती हैं। और सुबह का श्रृंगार लालजू और लाडली जी का इतना सुंदर हुआ था ना कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और जब इनका श्रृंगार होता है ना तो फिर मन करता है बस ऐसे ही देखते रहो इनको। और सुबह का श्रृंगार हो गया था, और उसके बाद में ना फिर अब भोग प्रसाद वगैरह बनाने की सब कुछ तैयारियां करनी थी। और मंदिर को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट करने के लिए बचा था। तो वैसे तो मंदिर इतने में ही खूब सुंदर सा लग रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि जब तक कि गुब्बारे वगैरह ना लगाए जाएं तब तक जो है जन्माष्टमी का त्यौहार ना अधूरा सा ही लगता है। तो डेकोरेशन वगैरह जो भी करना था ना उसको करूँगी जब भोग प्रसाद बना लूँगी, क्योंकि अभी सबसे पहले काम होता है भोग प्रसाद वगैरह बनाना, खाना बनाना, जिसका भी भोग लगता है। तो अब सबसे पहले किचन में चल के बनाएंगे भोग प्रसाद। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो हम आ गए हैं अपनी किचन में। सबसे पहले बनाएंगे प्रसाद, क्योंकि किचन में खाना वगैरह जो बनता है ना उसका सबका भोग लगता है। तो सबसे पहले प्रसाद में बनेगी पंजीरी, जिसका कि भोग ज़रूर लगता है। तो पंजीरी बनाने के लिए ना बहुत सिंपल से पंजीरी बनाते हैं हमारे यहाँ। 2 चम्मच घी डाल देंगे और घी में ही आटा को जो है फ्राई करेंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया है, अब डालेंगे आटा। और आटा को कुछ देर तक चलाते हुए रेगुलर चलाना है। पंजीरी बनाने के लिए ना लगातार आटे को चलाते रहना, नहीं तो आटा जल जाता है नीचे से, फिर पंजीरी बेकार हो जाती है। तो चलाते हुए देखो मेरा आटा जो है ना फ्राई हो गया है, और आटे का कलर जो है ना डार्क ब्राउन सा हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। मेरी पंजीरी जो है बन के रेडी हो गई है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे जब ठंडी हो जाएगी। अब ये पंजीरी का काम हो गया है, इसको रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब इसमें चीनी मिक्स करेंगे। और सूर्यास्त होने से पहले तुलसी तोड़ लेते हैं भोग लगाने के लिए, नहीं तो रात में ना भोग कैसे लगेगा। और सूर्यास्त हो जाता है ना फिर उसके बाद तुलसी तोड़ी नहीं जाती हैं। तो अभी से तोड़ के रख लेंगे तुलसी को। देखो मैंने तुलसी तोड़ ली है शाम होने से पहले। सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़ी जाती हैं, और लड्डू गोपाल जी का भोग जो है बिना तुलसी के स्वीकार नहीं होता है, इसलिए तुलसियाँ तोड़ ली हैं पहले से ही। जब भी भोग या प्रसाद बनाती हूँ तो हमेशा देसी घी से ही बनाती हूँ। और ये देसी घी जो है ना ये हमारे हाथ का ही बनाया हुआ है, मैं कभी भी मार्केट से नहीं खरीदती हूँ। तो अब बनाने जा रही हूँ पुआ। पुआ के लिए मैंने घी डाल लिया है, और अब बनाऊँगी। सबसे पहले पंजीरी बन गई है, पुआ बनाऊँगी, उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी। जिन जिन चीज़ों का भोग लगता है ना वो सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पाग बना लिया था गुड़ का और मिश्री का, दोनों का 2 दिन पहले ही। और उसके बाद में ना पंजीरी बना ली है, पंचामृत बना लिया है, पुआ बना लिया है, लड्डू, जो भी चीज़, मतलब इन सब सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है ना जन्म होने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही बना लेती हूँ, उसके बाद में रसोई में बनता है खाना। तो देखो मेरे पुआ को फूले फूले बढ़िया से बन रहे हैं, सॉफ्ट से। पुआ बनाने के लिए ना आप पुआ में थोड़ा सा मोहन लगा दीजिए देसी घी का, तो वो पुआ ना बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं मतलब जितना भी आटा होता है ना उसी के अकॉर्डिंग इसमें मोहन लगा लीजिए आप, ताकि बहुत सॉफ्ट से बने। पुआ खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। तो पुआ लगभग हमारे बन गए हैं। अब बनानी है मुझे कचौड़ियाँ।
तो कचौड़ी उसके सबसे पहले कचौड़ियाँ इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ कचौड़ी सबको बहुत पसंद है। तो सबसे पहले कचौड़ी बना ली और इसके बाद में अब बनाएंगे, फिर उसी में पूड़ियाँ बना लेंगे। और देसी घी में बना रहे हैं ना, तो देसी घी जलता बहुत है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में देसी घी नहीं लिया है, क्योंकि जल जाता है ना घी अगर, तो फिर वो खाने में टेस्टी नहीं लगता है। और जन्माष्टमी हो या कोई भी तीज त्यौहार हो, मैं पूरा खाना देसी घी में ही बनाती हूँ। तो कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अब बना के कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अब लगभग काफ़ी टाइम हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन भी करना है अभी मंदिर में, बाकी है डेकोरेशन। तो अब हमारी लगभग पुआ, पूड़ी, कचौड़ी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब मुझे सब्ज़ी बनाना है, बस सब्ज़ी बनाने की देर है। और सब्ज़ी बनाऊँगी फ्राई करके घुइयाँ की सब्ज़ी, रसीली सब्ज़ी और खीर, ये सारी चीज़ें भी बनने को बाकी रह गई हैं। मेरे यहाँ एक तो ना अरबी या घुइयाँ जिसको बोलते हैं, इसको खाने वालों का टेस्ट भी अलग अलग है। जितने लोग हैं उतने तरीके से खाते हैं। किसी को रसे वाली पसंद है, किसी को सूखी पसंद है, किसी को पानी वाली पसंद है, तो किसी को पसंद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी टिपिकल रहती हैं। और खीर बनाई है साबूदाना की, तो खीर बनने के लिए रख दी है। सूखी सब्ज़ी बन गई है, अब रसीली सब्ज़ी बन रही है। तो खाने का काम कंप्लीट हो गया है। अब मंदिर में आ गए हैं, और जो बैलून्स वगैरह लगाने थे ना, अब बैलून लगा देंगे जल्दी से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तैयारी करने के लिए। तो आरव की हेल्प से ना मैंने बैलून लगा दिए सारे जल्दी से। और जब बच्चे हेल्प करते हैं ना, तो कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है। और आरव तो वैसे भी हर चीज़ खेल खेल में इतनी जल्दी निपटा देते हैं। तो ये देखो मेरे बैलून वगैरह भी सारे कुछ लग गए। और भगवान जी को भी सुला दिया था, शाम हो गई थी, तो भगवान जी को सुला दिया जाता है जन्म से पहले। और उसके बाद मुझे बनाने थे माला, भगवान जी के अभिषेक के बाद पहनाने के लिए, तो मैंने माला भी बना ली है। और सारा काम लगभग जल्दी जल्दी में करते ही जाना है, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं बचा है। तो सभी के लिए मैंने माला बना ली है। और इस बार गुलाब के फूल मिले नहीं थे, तो गेंदे से ही काम चलाना पड़ा। गेंदे की माला के भी अच्छे लगते हैं, गेंदे के फूल के माला बहुत सुंदर लगते हैं खैर। और जो मटकी वाला डेकोरेशन था वो भी मैंने कर दिया। और इस बार इतना टाइम नहीं मिला कि मटकियों को और ज़्यादा सुंदर सा सजा सकें, तो केवल पेंट कर पाए थे। तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही काम चला लेंगे। तो देखो राधा रानी हमारी पहले से तैयार हो गई हैं, लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं। और राधा रानी का श्रृंगार जो है ना पूरा हो गया है। तो क्योंकि बहुत टाइम लगता है श्रृंगार करने में, और जो पूजा की थाली है वो लगा रही हूँ। और अब बनाना है चौक, क्योंकि अब टाइम हो गया है 11:30। तो चौक बनाने के बाद चौकी रखी जाती है, चौकी रख के कलश वगैरह रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है। उसके बाद विधि विधान से सारी पूजा की जाती है। तो सारा कुछ हो गया था। उसके बाद में अब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना है, क्योंकि अभी सो रहे हैं वो, देखो दोनों लोग सो रहे हैं, केशव और कुंज। तो इन लोगों को मैंने जगा दिया। एक परात में स्वास्तिक बनाया, फूल रखा, और उसके बाद में इनको जगा के बैठाया और पूजा करी है। अभिषेक हम लोग सब लोग साथ में मिल के करते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड के द्वारा सभी लोग अभिषेक करवाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों ने मिल के किया अभिषेक। और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसमें कि दूध, दही, शक्कर, घी, शहद सारी चीज़ें होती हैं। तो कुंज का और केशव का अभिषेक किया गया, और खूब आनंद बरसा, खूब मज़ा आया पूजा में। जो लड्डू गोपाल जी की पूजा हो या किसी भी देवी देवता की पूजा हो, जब हम लोग पूजा करते हैं तो मज़ा, मतलब एक आनंद अलग ही होता है पूजा का। तो पूजा में खूब अच्छे से पूजा करी, खूब स्नान कराया, अभिषेक कराया। और इसके बाद में अभिषेक कराने से बाद में इस बार ना दिमाग में पहले खीरे से ही मतलब जन्म किया जाता है ना, तो अभिषेक के बाद में खीरे से जन्म करके फिर से दोबारा से स्नान कराया गया। खीरे को ना कभी भी हाथ से या चाकू से कट नहीं किया जाता है, सिक्के से कट करके ना भगवान को उसमें रखा जाता है। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी इतने बड़े हैं ना कि मैं उनको उसमें नहीं रख सकती, इसलिए उनको थोड़ा सा टच करा देती हूँ। और अभिषेक के बाद में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है, और अब हो रही है पूजा। और राधा रानी ना सच में आज मेरी इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नज़र ना लग जाए, इनको बहुत सुंदर लग रही थी। और देखो जो सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं ना, ज्वेलरी वगैरह, आज मैंने सब कुछ वही पहनाया है, उन्हीं सब चीज़ों से डेकोरेशन किया है, जो कि मैंने मतलब DIY किए हैं सारी चीज़ें।
तो वही, और लड्डू गोपाल जी का अब हो रहा है पूजन। पूजन की बारी है, तो पूजन करने के बाद में विधिवत पूजा करते हैं हम लोग। अभिषेक भी काफ़ी देर तक होता है, दूध दही से, सभी चीज़ों से, गंगा जल से, सिंगी से अभिषेक करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है अभिषेक में भी। और सभी लोगों की खूब डिटेल से पूजा करी गई, मतलब खूब विधि पूर्वक मंत्र वगैरह, पाठ वगैरह, जो कुछ भी हम लोगों को आता है वो सब कुछ किया और ऐसे पूजा करी। और भोग में देखो पुआ है, पाग है, पंजीरी है, पंचामृत है, जो चीज़ें हैं सब चीज़ों का भोग लगाया जाएगा लड्डू गोपाल जी को। घर में जो कुछ भी बनता है ना, सब्जी, खीर पूड़ी, हर चीज़ का भोग लगता है। तो पूजा होने के बाद ना, आरती करने के बाद लगेगा भोग। तो सारा भोग का सामान निकाल लिया है, फल वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं। अब होगी आरती, सभी लोग करेंगे सम्मिलित रूप से आरती। घर में जितने भी सदस्य होते हैं सब लोग मतलब विधि से पूजा करते हैं पूरा। तो सभी लोगों ने आरती करी भगवान जी की और खूब पूजा करी, खूब आनंद बरसा, खूब मज़ा आया लड्डू गोपाल जी की पूजा में। खूब सुंदर लग रहे थे, एकदम से मानो दूल्हा जैसे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे। और आज राधा रानी वास्तव में बहुत सुंदर लग रही थी। तो खूब सभी लोगों ने खूब मन से आरती उतारी, भगवान जी की पूजा किया, खूब मज़ा आया। रात में 12 बजे से लेके लगभग 1 डेढ़ बज जाता है पूजा होते होते, क्योंकि काफ़ी डिटेल में पूजा होती है। तो काफ़ी रात हो गई थी पूजा करते करते। अब भोग लगाया गया और भगवान जी ने खूब भोग पाया, खूब आशीर्वाद दिया हम लोगों को। उनकी कृपा से सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। खूब आशीर्वाद मिला, खूब भोग लगाया। और जो जन्माष्टमी की पूजा हो या दीपावली की पूजा तो पापा करते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाती है तो वही पूजा करते हैं। मतलब जो वैसे पूजा तो सब लोग करते हैं, जो मेन एक वो रहता है ना, वैसे दीपावली की पूजा हमेशा पापा करते हैं और जन्माष्टमी की पूजा पति देव करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े हैं घर में यही, तो ये पूजा करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ये सो गए थे, तो फिर हम लोगों ने मिलके करी थी, क्योंकि लास्ट ईयर सभी लोग सो गए थे और इस बार भी सभी लोग सो गए हैं। केवल अन्नू जग रहे थे, और आरव, अन्नू, मैं, आराध्या, इतने लोग जग रहे थे और सारे लोग सो गए थे। तो जो लोग भी जाग रहे थे उन लोगों ने पूजा करी। सब जब सो जाते हैं ना सब लोग, तो फिर किसी की नींद जो है ना, जगाने को ये लगता है ना कि नींद ना ख़राब करें किसी की, क्या फ़ायदा है। तो अब इनका पूजन वगैरह हो गया था, तो इनको अब मंदिर में विराजमान कर दिया। अगर चौकी से आज नहीं हटाएंगे ना, तो फिर 6 दिन तक चौकी पे ही बैठाना पड़ेगा। तो पूजा पाठ में बहुत दिक्कत होती है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इसलिए पहले मैंने मेडिसिन ले ली। उसके बाद में अब काफ़ी सारा काम फैल जाता है ना, तो फिर वो काम करना पड़ता है। तो भगवान जी को विराजमान कर दिया मंदिर में, उनकी राधा रानी के पास में, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को उनकी राधा रानी के पास में। और उसके बाद में जो दीपक वगैरह जल रहा रहता है ना, तो उसको भी मंदिर में ही रख देते हैं और चौकी का थोड़ा सा आचमन करके चौकी को हिला देते हैं, ताकि चौकी विसर्जित हो जाती है। और उसके बाद में जो भी चीज़ें, आरती, भोग वगैरह, मेरा तो मन ही नहीं मानता है, कोई भी चीज़ होती है ना तो मुझे लगता है और भी पूजा करें, और भी पूजा करें। तो फिर काफ़ी भाव से मैंने और भी सबको भोग प्रसाद पवाया, भोग लगाया, खिलाया, पूजा करी। और सब लोग को प्रसाद वगैरह दिया, सब लोगों ने प्रसाद लिया। और उसके बाद में रात काफ़ी हो गई थी तो सब लोग सो गए थे, लेकिन मैं अपना थोड़ा बहुत, मुझे मन करता है ना, जब खूब सुंदर लग रहे होते हैं भगवान जी, तो फिर मन करता है थोड़ा इनके पास बैठो, इनको देखो, इनको निहारो, इनको अपने मन में बसाओ, ऐसा लगता है ना। तो बस जो अपने अपने भाव होते हैं सबके, जो मेरे भाव हैं वो बस मैं ऐसे पूजा करती रहती हूँ। तो मेरी भी पूजा हो गई थी, काफ़ी टाइम लगा पूजा में। और उसके बाद में इनकी आरती वगैरह फिर से एक बार मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बैठाया है ना, इसलिए दोबारा से आरती भोग वगैरह कर देते हैं। तो बस अब ये मंदिर में बैठ गए। अब 6 दिन तक जो है ना लड्डू गोपाल जी की, मेरे यहाँ जो छठी से पहले अब इनको स्नान वगैरह नहीं कराया जाएगा। तो 6 दिन तक बस केवल आरती और भोग ही किया जाएगा। अब नहलाया नहीं जाएगा इनको 6 दिन तक। उसके बाद में फिर छठी के बाद ही नहलाते हैं हम लोग। मेरी ऐसे नानी करती थी ना, तो वही चीज़ मैं भी करती हूँ। बताते हैं जब तक छठी नहीं हो जाती है तब तक नहलाया नहीं जाता है। तो बस वही मैं भी, जब छठी हो जाएगी ना फिर इनका स्नान वगैरह कराना स्टार्ट होगा। तो छठी से पहले सिर्फ भोग, पूजा, आरती, यही सब होता है। तिलक वगैरह लगा दो, चंदन लगा दो, आरती कर दो, धूप दीप दिखा दो, भोग लगा दो, सब चीज़ें खिला पिला दो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आशीर्वाद मिल गया भगवान जी का, सुहाग ले लिया। और राधा रानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बाकी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। आप लोगों को अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
और मेरी तो जन्माष्टमी बहुत 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 अच्छी रही और आप लोगों की भी आशा करते हैं कि बहुत अच्छी रही होगी जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल जी की कृपा सबके ऊपर खूब बरसती रहे, सब लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अगले साल जब तक जन्माष्टमी आए ना तब तक खूब 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 मज़े करें, सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगले साल फिर लड्डू गोपाल जी आप सबके घर में आके सबको खुशियों से भर दें, खूब खुशी हो, सबके घर में खूब मंगल हो, खूब आनंद हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। लड्डू गोपाल जी अपनी खूब कृपा बरसाए रखें सबके ऊपर, सब लोग खुश रहें, हमेशा खूब खूब खुश रहें और जैसे राधा रानी खुश है ना ऐसे ही सब लोग खुश रहें। देखो आज राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी, सच में बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का आज का त्यौहार, बहुत अच्छा बीता, बहुत मज़ा आया, खूब आनंद किया। आप लोगों ने भी खूब आनंद किया होगा। तो बस और ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, कैसा लगा डेकोरेशन हमारे लड्डू गोपाल जी की बर्थडे का ये भी बताना। खूब मेहनत करी, खूब मज़े किए, खूब अच्छा लगा। बस तो फिर यही है वीडियो आज का। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो है लास्ट की तरफ, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी, जय लड्डू गोपाल की।